मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज यहाँ पे हफ्ते का पहला ट्रेडिंग डे है और इस महीने का लास्ट डे है। और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखा जा रहा है पोजीशन। अब आप बोलेंगे रिवर्स कैसे? गोल्ड में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाउन साइड आता हुआ देखा था, वहां पर एक अब आपको एक रिकवरी से दिख रही है। रिकवरी बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टेबल नहीं नजर आ रही है। सिल्वर में आप देखें, सिल्वर में फॉल काफी डीप था लास्ट वीक में, और वहां पे भी आप देखेंगे एक स्टीप रिकवरी देखी जा रही है। एक रेंज में कारोबार कर रहा है क्रूड ऑयल, और नेचुरल गैस में अभी भी दबाव बना हुआ है। लेकिन चाइना का पीएमआई डेटा आया है और पीएमआई डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक मच नीडेड जो सपोर्ट है वो बेस मेटल काउंटर में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इस डेटा को आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आंक सकते, वो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मेरे ख्याल से ये डेटा आपके सामने होगा। ये है चाइना मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी कि वहां पे ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है। और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, ये जब 50 से ऊपर जाता है ना, तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। 50 से नीचे ये थोड़ा डाइसी रहता है। तो अब तो ये पॉजिटिव हो के आया। 49.6 एक्सपेक्टेड था, लेकिन आया 49.7। आज का ये डेटा है, 7 बजे का डेटा, एक इम्पैक्ट आया। लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मार्च में 50 से ऊपर था, इसके बाद एक दबाव बना, और वो दबाव देखने को मिल रहा है चाइना सा, यूएस साइड से भी। जब तक ये टैरिफ वॉर रहेगा तब तक कोई भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी। इसका इम्पैक्ट अब डेटा पे आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी हुआ, लेकिन 50 के नीचे अभी भी है। इसका दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जब हम लोगों ने ये देखा है, तो हम साथ में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस बार है और किस तरीके की मूव आने की गुंजाइश है, और ये कैसे इम्पैक्ट डालेगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पे आ चुका है। जीडीपी डेटा 11:30 आ चुका है। आज का वीडियो लेट है मेरा, और ये जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग ही आया है, तो मार्केट में कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। शिकागो पीएमआई आपको आना है, ये आपको 7:15 के करीब आएगा, 7:50। और ये यहाँ पे पॉजिटिव आना है, अगेन 50 से ये नीचे है। हम अब सीधा सीधा चलते हैं, दिस वीक का डेटा ही लेते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि पूरे हफ्ते कौन सा डेटा आने वाला है। मंडे हमने कवर कर लिया, कल छुट्टी है, वहां पे कनाडा में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आना है। लेकिन एक जो डेटा है आपको, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये अनचेंज्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन में। इस पे हम ध्यान रखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, बढ़ के आने की उम्मीद है, ये एक पॉजिटिव डेटा है। प्राइसेस बढ़ के आने की उम्मीद है, ये एक पॉजिटिव डेटा है। तो ये सारी चीजों पे हम ध्यान देंगे। और इस बार आपको थर्सडे फ्राइडे काफी ज्यादा वो रहेगा। फ्राइडे क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है, और इसलिए थर्सडे काफी सारा डेटा है, और उससे काफी ज्यादा आपको इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इसमें है नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल पे कम लोग आ रहे हैं और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे ज्यादा आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो सीएम सर्विसेज पीएमआई है वो यहाँ पे आपको अनचेंज्ड है। अब इतने सारे डेटा को समराइज मुझे करना है, और इसमें आपको ये चीज मान के चलना होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, नॉन फार्म पेरोल पे कम आ रहे हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम बढ़ रहा है। यानी कि आपको जो भी डेटा है एम्प्लॉयमेंट का, वो निगेटिव डेटा है। और हो सकता है यहाँ पे हम एक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आता हुआ देखें। और जुलाई यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट क्लोज रहेगी, तो उससे पहले आपको थर्सडे को पोजीशन को वाइंड अप करना है। ये थी इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या ट्रिगर से इस हफ्ते का, और कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए। अब सीधा चलते हैं, हम अपने लेवल्स पे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने शेयरिंग बंद करी है, और आप देखेंगे कि तमाम निगेटिव न्यूज के बाद भी यहाँ पे डाउजन्स ने एक न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया। भगवान जाने ये चीजें कितनी मतलब फिजल आउट होंगी। मतलब किस तरीके से डाउजन्स में कह रही हूँ, एसएनपी का एक मतलब कि नया हाई बनता हुआ नजर आया है। डाउजन्स जबकि अभी नीचे की तरफ ट्रेड हो रहा है। विक्स लोअर साइड है, और ट्रेजरी में फिर से बाइंग आई है। डॉलर इंडेक्स और भी नीचे जा रहा है, यानी कि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स जो है वो खराब है। इसका असर ये हुआ है कि अपना जो गोल्ड है, यूएस का स्पॉट गोल्ड है, वो 3290 के करीब ट्रेड हो रहा है। आज वो 15-16 डॉलर ऊपर ट्रेड हो रहा है। पिछले बार जो हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा था, उस पे एक लोअर लेवल बाइंग जो है बनती हुई नजर आ रही है। और ध्यान रखिएगा, एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ डेट। ये है आपको एक तो आज का है, आज का लो इसने लगाया है। दूसरा है आपको 29 मई का लो लगा हुआ था 3245 का, और आज भी 3250 है। अगर ये डेली बॉटम यहाँ पे अगर काम कर गया,
तब तो यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है जो कि 33.25 तक इसको ले जाएगी, और प्राइसेस थोड़ा हायर साइड रहेगा। अब देखते हैं कि फ्यूचर्स पे क्या बन रहा है। फ्यूचर्स में भी क्या ये डबल बॉटम है? नहीं, डबल बॉटम यहाँ पे बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन फ्यूचर्स में भी रिकवरी आपको दिख रही है। कितना ट्रेड हो रहा है? 3301 के करीब। तो आज के दिन में थोड़ा सा रिकवरी वाला दिन रह सकता है। 3320, 3315 तक रेजिस्टेंस है, और अपना जो सपोर्ट रहेगा वो थोड़ा नीचे का बनेगा, और ये सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा 3210 का ही। तो कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट उस पे नीचे की तरफ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल फिलहाल अभी मार्केट का मूड अच्छा है। बाइंग साइड में अभी गोल्ड है फिर से इतने गिरावट के बाद। तो मेरे ख्याल से अपना जो कॉमिक्स है, एमसीएक्स है, एमसीएक्स का जो रिएक्शन है, हो सकता है कि हम आने आज के सत्र में 96,600, 96,700 तक का जो एक लेवल है वो आता हुआ देखे, अगर मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रांग रहती है। जबकि अपना सपोर्ट जो है वो फ्राइडे का लो बना रहेगा, और ये है 9500 का। बायस अपसाइड है, फिर से एक बार लेवल चर्चा करना चाहूंगी। 9500 सपोर्ट रहेगा, 96,300, 600 वाला जो जोन रहेगा वो आपको रेजिस्टेंस रहेगा। बायस अपसाइड मुझे लग रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग रिकवरी आई है वो अपना गोल्ड सिल्वर है। सिल्वर में गिरावट हुई थी, लेकिन सिल्वर मैंने आपको बार बार कहा है कि स्ट्रांग कमोडिटी है। जब तक 1 लाख ना तोड़े, मुझे नहीं लग रहा कि सिल्वर यहाँ पे बहुत ज्यादा वीकर साइड में जाएगी। और ये 1,07,000 के करीब है। मैंने आपको एक लेवल डिस्कस करा था, वो मैं फिर से यहाँ पे करना चाहूंगी। 1,07,075। इससे ऊपर जब ये कमोडिटी स्टेबल होगी तब हम यहाँ पे एक बार फिर से एक नया वो आता हुआ देख सकते हैं लेवल। और वो आपको रहेगा अपसाइड का, वो आपको रहेगा 1,09,400 रुपए का। तो फिलहाल क्लोजिंग के लिए यहाँ पे वो करिए कि 1,07,000 से ऊपर की क्लोजिंग हो तो फर्दर अपसाइड रहेगा, नहीं तो हमारा सपोर्ट फिर से बनता हुआ नजर आएगा 1,04,600 का। बायस अभी भी यहाँ पे अपसाइड है। यहाँ पे क्रूड धीरे धीरे, अब क्रूड में यहाँ पे टैरिफ वॉर जो है ये यहाँ पे थमता हुआ नजर आ जाए इतना आसान नहीं है। 21 देशों से, 12 देशों से इनफैक्ट बात चल रही है। चाइना से इन्होंने कहा है कि हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है, क्लैरिटी नहीं आई है। इंडिया से होना है, क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो जब तक ये चीजें क्लैरिटी के साथ ना आए तब तक हम मार्केट को बहुत ज्यादा वो नहीं मान सकते हैं। लेकिन क्रूड जो है वो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। आखिर ये कमोडिटी 79 जाके और यहाँ से वापसी लगाया है। आज के दिन में थोड़ा सा बाउंस अगर बनेगा तो 66.25 यानी कि $1 ऊपर मुझे दिख रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे है। जबकि सपोर्ट अपना बनता हुआ नजर आएगा। जब तक 64, 60 को ना तोड़े तब तक ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड है, लेकिन वो इमीडिएट यहाँ पे सपोर्ट है। तो $1 का ऊपर का लग रहा है क्रूड ऑयल का। और इसमें आपको जो अपना एमसीएक्स है वो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। और लग रहा है कि जिस तरीके से चाइना का डेटा खराब आया है, क्रूड बहुत ज्यादा बढ़ने के मूड में नहीं है। तो 56.25 आप अपसाइड मानिए आज के उसमें रेजिस्टेंस कॉमिक्स एमसीएक्स में। और नीचे का जो सपोर्ट है ये 55, 65 के करीब का है। नेचुरल गैस आपको ऐसी कमोडिटी है आज के दिन थोड़ा सा डाउन साइड ले रही है। चीजें यहाँ पे नॉर्मल हुई हैं उसके लिए। और मुझे लग रहा है कि 307, 306 एमसीएक्स पे एक बार सपोर्ट ये कमोडिटी ले सकती है आज के दिन में। और अपसाइड अपना इंट्रैक्ट रहेगा 320 के करीब। अब आते हैं बेस मेटल काउंटर पे। बेस मेटल काउंटर में आज मुझे कॉपर, जिसमें मैं थोड़ा सा बुलिश काफी दिनों से थी, आज यहाँ पे सुस्ती के साथ कारोबार हो सकता है करता हुआ नजर आए, बहुत ज्यादा भी नहीं। लेकिन अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है कि बना हुआ रह सकता है। करीब करीब 894, 894 के करीब आ रहा है, 900 का एक अपसाइड। और लोअर साइड ये मुझे लग रहा है कि 888 से नीचे नहीं जाना चाहिए फिलहाल फिलहाल में। जिंक ऐसी कमोडिटी है जिसमें फिर से एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। 265 का रेजिस्टेंस मान के चलिए, 258 हमारा सपोर्ट जोन रहेगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि आज एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड नहीं ले सकता है, लेकिन एक मार्जिनल अपसाइड 250 का आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि ₹2 अपसाइड का इसमें पोटेंशियल है। और जबकि ये सपोर्ट इसका 247 के करीब यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको बेस मेटल काउंटर था। और जब हम बात करेंगे अपने एग्री काउंटर की, तो एग्री काउंटर पे मैंने एक स्पाइसेस पे वीडियो भी अपलोड किया था। और जीरा में मुझे लग रहा है कि जीरा का एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है, और इसमें अपना जो मेरा इंटैक्ट था 21,000, 20,800, 21,000 का, मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि छठा दिन जीरा जो है अपसाइड ट्रेड कर रहा है। 18,830 से इसने एक अपसाइड दिया।
अब ये आ गया है 20,355। मतलब 2,000 का यहाँ पे अपसाइड आया है, और मान के चलिए 21,000 तक ये कमोडिटी एक बार आ सकती है। टर्मरिक में थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा नहीं, 13,800 700 पे एक सपोर्ट लेती हुई कमोडिटी नजर आएगी। अपसाइड फिर भी 14,500 का होगा। और अगेन यहाँ पे हम लोगों ने इसमें धनिया में एक अच्छा मूव आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि धनिया में मानना चाहिए कि 7225 ऊपर जाए, तो 7400 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। और उसके बाद जो नया सपोर्ट बनेगा वो 7150 का रहेगा। कैस्टर सीड में आप लोगों ने एक नया हाई 7,000 की तरफ जाती हुई कमोडिटी, काफी पहले मैंने बोला था कैस्टर पे, देखिएगा पुराना वीडियो, 7500 मैंने बोला था, लेकिन 7,000 पे आपको संभलना होगा, और 7,000 से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि 7836 ऑलरेडी आ गया है, 7,000 तक ये कमोडिटी जा सकती है। आज का हाई बताना चाहूंगी 68-64 के करीब। तो ये कमोडिटी में अभी अपसाइड है, लेकिन जिन लोगों को मुनाफे में है वो हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ग्वार सीड, ग्वार गम, दो कमोडिटी नई हफ्ते की ट्रेडिंग अच्छी ऊंचाई के साथ हो रही है, और मुझे 51-46 के करीब ये ट्रेड हो रही है कमोडिटी, और मुझे लग रहा है 5200 तक का प्राइस इसमें आ सकता है। ग्वारगम की बात की जाए तो अगेन 9650 ये एक इसका रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और कॉटन में प्राइसेस बढ़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा अपने बाजार में। और यहाँ से मुझे कॉटन ऑयल सीड केक भी तेज लग रहा है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप घटे हैं आइस में, लॉन्ग बिल्डअप बढ़ा है। तो कॉटन, चाहे कॉटन कैंडी हो, कपास हो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग मतलब जो ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। तो जो गिरावट की बारी थी कॉटन ऑयल सीड केक में, वो खत्म होती नजर आ रही है, और फिर से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो सकता है। तो ये आज का अपडेट था, डिटेल था, मैंने आपसे शेयर किया है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसकी रीच बढ़ाइए। थैंक यू।